फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 6 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ रूम फॉर द माउस, आज हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहले दो पार्ट में हमने बाकी सारे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने स्टडी कर लिया है और आज हम लोग थिंक एंड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग थिंक एंड आंसर के जो दो क्वेश्चन हैं, आज हम लोग इसके सॉल्यूशन, इनका आंसर और आज हम लोग जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मेरे साथ आप अपने कॉपी पे आ जाइए। देखिए, थिंक एंड आंसर, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द गर्ल चोज टू मैरी द माउस, है ना। डिस्कस कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि उस गर्ल ने उस माउस से शादी करने के लिए उसको चुना, ठीक है। इसको डिस्कस करना है। उसका आंसर मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है कि आई थिंक द गर्ल चोज टू मैरी द माउस बिकॉज दो फिजिकली शी हैड बिकम अ ह्यूमन, शी स्टिल थॉट लाइक अ माउस। It is possible to change someone's looks but not his or her nature। तो इसमें इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस गर्ल ने उस माउस से शादी करने का फ़ैसला किया क्योंकि फिज़िकली फिज़िकली शी हैड बिकम अ ह्यूमन, क्योंकि वो अपने शरीर से फिज़िकली वो एक ह्यूमन बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसका जो नेचर था, शी स्टिल थॉट लाइक अ माउस, उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी जो सोच थी, वो बिल्कुल एक माउस की तरह ही थी, ठीक है। तो क्योंकि उसकी सोच एक माउस की तरह ही थी, उसका नेचर बिल्कुल माउस की तरह ही था, इसलिए उसने एक शादी करने के लिए एक माउस को ही चुना। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ पॉसिबल टू चेंज समवन्स लुक्स बट नॉट हिज और हर नेचर। तो किसी का लुक, उसका जो बाहरी बनावट है, बाहरी जो किसी का अपीयरेंस है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका जो नेचर है, उसका अंदरूनी नेचर, वो चेंज नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू चेंज समवन्स बेसिक नेचर, डिस्कस इन क्लास विद एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह से सेम ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ये संभव है कि किसी का बेसिक नेचर चेंज किया जिसके इस कहानी के एग्जाम्पल से आपको ये समझाना है, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो आंसर है नो, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू चेंज समवन्स बेसिक नेचर। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी का जो बेसिक नेचर है ना, किसी का जो मेन नेचर है, उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। In the story, the hermit decided the husband of this daughter must be outstanding in every thing, ठीक है। हम लोग इस कहानी में इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हर्मिट थे, जो सन्यासी था, है ना, जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी का जो हस्बैंड था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि उसका जो होने वाला हस्बैंड होगा वो सभी चीज़ों में आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उसे होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। इसलिए उसने द सन, द क्लाउड, द विंड एंड माउंटेन वुड बी राइट मैच फॉर हर। इसलिए ऋषि ने सोचा कि उसके लिए जो सही मैच है, सही जोड़ी है, वो सन हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, विंड हो सकता है और माउंटेन हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, ठीक है। बट उसकी जो डॉटर थी, है ना, उसकी जो डॉटर थी वो शादी करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब माउस की बारी आई, जब एक माउस उस कमरे में आया, तो उसकी जो बेटी थी, उसका चेहरा जो है, हर फेस लिट अप विद जॉय, मतलब वो खुशी से झूम उठी। और शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर द माउस, और उसने कहा कि वो उस माउस के लिए वो वेट कर रही थी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि क्योंकि वो एक माउस थी,
इसलिए वो एक माउस से ही शादी करना चाहती थी, है ना। और ये जो सन थे, विंड थे या फिर माउंटेन थे, ये उसके कास्ट के नहीं थे, ठीक है। और ये उसके नेचर में नहीं था कि वो सन से मैरी करे या विंड से या माउंटेन से मैरी करे, ठीक है। तो क्योंकि उसका नेचर एक माउस की तरह ही था, इसलिए उसने अपने नेचर वाइज एक माउस से ही शादी करने का फैसला किया। तो ये इस कहानी से ये सिद्ध होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं, देखते हैं ग्रामर स्किल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रामर स्किल में इसमें बात की गई है कॉन्क्रीट नाउन की। तो कॉन्क्रीट नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, देख लीजिए। कॉन्क्रीट नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल एंड टैंजिबल थिंग्स सच एज पीपल, प्लेसेस और थिंग्स दैट वी कैन टच, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट। कॉन्क्रीट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टैंजिबल थिंग जो कि आपके सामने, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं इसे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज पर्सन, एनिमल, प्लेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल वाइज दिए हुए हैं, पर्सन, एनिमल, प्लेस और ऑब्जेक्ट, ये सभी कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। पर्सन में आ सकते हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर, मदर, बॉय, टीचर, ठीक है। एनिमल्स में बफेलो, रैबिट, आउल, हॉर्स, फिश। प्लेस में कोलकाता, पार्क, मॉल, हाउस, टोक्यो, आइलैंड, एट्सेट्रा। ऑब्जेक्ट में कीज़, मोबाइल्स, फ्रूट्स, टॉवेल, बुक्स, बेड, एट्सेट्रा। तो ये सभी ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, हियर, स्मेल या टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी टैंजिबल थिंग्स कहलाएंगे। तो ये सारे कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको इसे भरना है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर 3 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इसके आंसर मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट है एट द एंड ऑफ द रोड इज़ अ हाई डैश। इसमें सही आंसर आपको चुनना है जो कि कॉन्क्रीट नाउन होगा, इसका आंसर कॉन्क्रीट नाउन होगा। तो जंप नो, जॉय नो, वॉल। वॉल इज़ द वॉल जो है वो सही आंसर होगा, तो वॉल इसका सही आंसर है, ठीक है। सेकेंड में देख लीजिए, द हाउस वॉज बिल्ड विद रेड, इसका आंसर होगा ब्रिक्स, ठीक है। लीव्स और फीलिंग्स ये कॉन्क्रीट नाउन्स नहीं है। थर्ड है ईच पीस ऑफ, इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ईच पीस ऑफ डैश वॉज परफेक्टली टोस्टेड, तो हेल्थ, क्यूरियोसिटी और ब्रेड। तो हेल्थ और क्यूरियोसिटी ये दोनों कॉन्क्रीट नाउन नहीं है, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन क्या है, वो ब्रेड है, तो यहाँ पर ब्रेड सही आंसर होगा। फोर्थ है वाइल मेकिंग इन द डैश आई मेट माई टीचर, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, विंड, स्काई और मार्केट। सो वाइल वॉकिंग यानी कि टहलते हुए, है ना, यहाँ पर आंसर होगा मार्केट। मार्केट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। फिफ्थ है हिज डैश वॉज हर्ड फार एंड वाइड, उसमें पहला है थॉट्स, दूसरा सॉन्ग, तीसरा मेमोरीज। तो थॉट्स और मेमोरीज तो ये कॉन्क्रीट नाउन नहीं है। कॉन्क्रीट नाउन क्या है, सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर सॉन्ग, हिज सॉन्ग वॉज हर्ड फार एंड वाइड, ठीक है। 6 ऑल द ट्रेन्स स्टॉप्ड एट द, सभी ट्रेनें रुक गई कहाँ पर, तो 3 ऑप्शन है जंक्शन, मिडल एंड एंड, तो इसका आंसर होगा जंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यही एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो ये आप अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे, अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसे, ठीक है। और तो उम्मीद है कि आपने सभी आंसर इसका लिख लिया होगा, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।